Hello kids, how are you all? I hope you all are doing good. I am Preeti and I am going to take your English class. Before I start my class, I want to discuss something with you all. So let's start. मेरे हाथ में दो चीज़ है, ठीक है? एक हाथ में फियर, एक हाथ में फ्रेंडशिप, ठीक है? तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी भी हम इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो सच में हमारे दिल में एक डर, आपके उम्र के बच्चों के लिए एक डर रहता है दिल में कि अरे इंग्लिश जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे डरते हैं। मैंने आप लोगों से बहुत सारे बच्चों से बात की है, तो हर सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, बट जब इंग्लिश की बारी आती है तब आप लोगों को डर लगता है कि अरे हम इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा तो हम कैसे कर पाएंगे, इंग्लिश कैसे, हमें तो नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फियर है इंग्लिश का वो आप साइड में रख दो, ठीक है? और हमें क्या है, मैं यहाँ पर आई हूँ आपको इंग्लिश के साथ आपकी फ्रेंडशिप कराने। जब हम इंग्लिश के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे तो वो ज़रूर हमें पसंद आने लगेगी और हमारे लिए डर का कारण नहीं बनेगी, फियर नहीं होगी वो हमारे लिए, हम उसके साथ उसके दोस्त बन जाएंगे, फ्रेंड बन जाएंगे। फिफ्थ क्लास तक आपने इंग्लिश सीखा, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी मुझे पता है, लेकिन फिफ्थ तक आपके ये चीज़ थी कि आपके पास एक ही बुक होती थी। लेकिन जब आप सिक्स क्लास में कदम रख चुके हैं और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप सिक्स क्लास में आए हैं तो आपकी एक बुक नहीं होगी इंग्लिश की, यहाँ से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होती है। आपकी दो बुक्स होंगी और प्लस आपको ग्रामर पोर्शन भी इंग्लिश में करना होगा और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा आपको। और जो आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का अब सिक्स से, तो वो जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। फर्स्ट सेक्शन होता है ग्रामर, सेकंड सेक्शन होता है राइटिंग, थर्ड सेक्शन होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है? तो ये 3 चीज जो है इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रामर को पकड़ना होगा, इंग्लिश ग्रामर। अगर हमारा इंग्लिश ग्रामर अच्छा होगा तो हम ये 2 चीज़ भी कर पाएंगे, बट अगर हमारा इंग्लिश ग्रामर नहीं अच्छा होगा तो हम ये 2 चीज़ भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे इन दोनों चीज़ों पे, और ना ही ये हमसे अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए आज मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगी ग्रामर के साथ, ठीक है? तो ग्रामर में जो भी छोटी से छोटी चीज़ हम बहुत ही डीपली जाके सीखेंगे, ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर से सीख लिया और हमने छोड़ दिया, नहीं, हमें डीपली जाके वो चीज़ सीखनी है कि हाँ अगर एक कहीं पे यूज़ होता है तो क्यों होता है। और आपने बहुत सारे डायलॉग्स भी सुने होंगे कि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, तो हाँ सच में ये फनी लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश में कभी ऐसे भी सिचुएशन आती है कि एक वर्ड के 2 मीनिंग हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि 2 वर्ड्स होते हैं बट उसका मीनिंग सेम होता है। तो इसलिए ये कभी कभी हमारे लिए एक फ़नी लैंग्वेज भी हो जाती है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी क्लास वॉवल्स के साथ। फर्स्ट जो है हम वॉवल सीखेंगे। वॉवल्स, हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं आप सबको पता ही होगा, पहले भी आपने 5th क्लास तक आपने सीखा होगा। हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। ए, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ए का साउंड क्या आता है? ए, जैसे ए से ए से एप्पल, तो एप्पल के आगे हम एन ही यूज करते हैं, तो ए से एप्पल, ए का साउंड क्या आया? ए। फिर है हमारा दूसरा ई, तो ई का साउंड क्या आता है? ए, इसमें हमारा छोटा सा मुंह खुलता है ए, ठीक है? जैसे पेन, PEN, पेन, तो जल्दी से ई का साउंड आया, तो हमने सीखा क्या? ई से ए। थर्ड है हमारा आई, तो आई का साउंड क्या आता है? ई, PIN, पिन, तो देखो आई का साउंड कैसे आया? जल्दी से ई, ठीक है? और फोर्थ है ओ, ओ का साउंड क्या आता है? ओ,
हमारा आप बोलो, आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, क्लास देख रहे होंगे आप, तो आप अपना मुंह से भी आप जब देखोगे तो आप जब ओ बोलोगे तो आपका लिप्स भी ओ आकार मतलब ओ शेप में बन जाएगा, ठीक है। फिर है यू। यू का साउंड क्या आता है? अ। जैसे BUS बस, तो अ का साउंड क्या आया? बस, ठीक है। ये है हमने सीखा 5 वॉवल्स, ठीक है। बट पता है आपको इसके साथ ही हमारा एक स्पेशल वॉवल्स भी होता है, वो है वाई। तो वाई जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ भी यूज होता है और वाई जो है एज अ स्पेशल वॉवल भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे वॉवल्स, 5 वॉवल्स तो आपको पता है, बट स्पेशल वॉवल के बारे में आपको बताऊंगी क्यों वो स्पेशल है। वाई, वाई इसलिए स्पेशल है कि वाई बोलने में हमारा आई साउंड आता है। जैसे क्राई, ड्राई, ठीक है, फ्राई। तो जब आपने देखा क्राई, ड्राई, फ्राई, इन तीनों चीजों में आपको आई का साउंड आ रहा होगा, वाई का साउंड नहीं, बट आई का साउंड आपको आ रहा होगा। जहां पर ये साउंड आए तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर स्पेशल वॉवल का यूज किया गया है, ठीक है। इस वर्ड में स्पेशल वॉवल है, ठीक है। इसी के साथ आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगी इसमें वॉवल का। वॉवल बहुत सारी चीजें अपने अंदर छुपा के रखता है, ठीक है। तो आज हम वो सारी चीजें उससे पूछेंगे, लेंगे अपने अंदर। तो जैसे इंग्लिश जो है, इसके वॉवल के अंदर डबल वॉवल्स भी आते हैं। तो डबल वॉवल जब आएगा तो आपको देखना कि डबल वॉवल आ गया तो हम कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, क्या ट्रिक है उसकी, कैसे क्या होता है उसमें, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूं। जब डबल वॉवल आता है एक साथ तो हमें, जैसे गोल, तो गोल में आपने देखा डबल वॉवल है, ओ ए, ठीक है। तो इसमें जो है हमेशा बच्चे ध्यान रखना कि जब एक साथ 2 वॉवल एक ही वर्ड में हो तो हमेशा पहले वॉवल का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम साउंड करते हैं। जैसे गोल, ठीक है, ओ का साउंड पहले आ गया है। जैसे बोट, बोट में भी ओ ए है, इसमें भी ओ है, दोनों सेम हो रहा है। ओ का साउंड इसमें भी ओ ही आ रहा है। पहला जो वॉवल 2 वॉवल थे उसमें एक आगे वाले का साउंड जो है कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम प्रोनाउंस करते हैं, ना कि हम वॉवल के हिसाब से करते हैं। और आगे वाला जो है ए जो है, ये बोलोगे आपकी मैम इसका साउंड क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जो है आगे वाला जो वॉवल होता है वो कॉन्सोनेंट में बदल के उसके आगे वाला जो है वॉवल उसको छुपा लेता है, उसका साउंड बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। तो ऐसे ही और भी हैं डियर, ठीक है। डियर में ई आया, ए आया, दोनों वॉवल है। बट मैंने तो, अब आप बोलो कि मैम आपने तो अभी सिखाया ई का साउंड ए होता है, तो आप यहाँ पे डियर पढ़ रहे हो, यहाँ पे 2 वॉवल आया, इसका साउंड क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसीलिए यहाँ पर जहाँ आपको बता रही हूँ मैं कि जब 2 वॉवल आते हैं तो आगे वाले वॉवल का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट के हिसाब में चेंज हो जाता है। तो इसको हम ए नहीं पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको डियर पढ़ते हैं, डियर, ठीक है। ऐसे ही फियर, ठीक है, इसका आगे वाला साउंड कॉन्सोनेंट में बदल गया, ई को ई ही बोलेंगे हम कॉन्सोनेंट में, है ना। तो जब 2 वॉवल आया साथ में तो हम आगे वाला जो है वो कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम लेंगे ई, ए नहीं बोलेंगे उसको, तो फियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही ईट, ईट में भी वही ईट है, ईट और ए 2 वॉवल है, आगे वाला वॉवल कॉन्सोनेंट के हिसाब से आ गया ई, तो ईट, है ना। ऐसे ही मीन, इसमें भी देख लीजिए 2 वॉवल है, आगे वाले का साउंड आ गया ई, मीन, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स है बेटा जो आपको मिलेंगे डबल वॉवल्स वाले, बट उसमें जो है ये चीज़ ध्यान रखना पड़ते वक्त कि
जहाँ पे भी डबल वॉवल होंगे एक ही वर्ड में, वहाँ पर आपको पहला वॉवल जो है वो कॉन्सोनेंट के साउंड में यूज़ करना है, ना कि वॉवल समझ के उसका साउंड यूज़ करना है। ये चीज़ क्लियर रखना। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना हो, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ताकि मैं अगली क्लास में वो चीज़ आपको क्लियर कर सकूं। इसके अलावा अगर वॉवल्स में कुछ भी और भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्या आपको पता है बेटा कि एक वर्ड में 5 वॉवल्स, ये तो हमें पता है कि कोई भी वर्ड इस इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जहां पर हम वॉवल का यूज ना करें। बिना वॉवल के कोई वर्ड ही नहीं है ना। बट आपको पता है क्या कोई वर्ड ऐसा भी है जिसमें 5 वॉवल्स यूज किया गया है, ठीक है। वो है यूनोइया। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं यूनोइया, ठीक है। इसमें 5 के 5 वॉवल्स हैं और इसका मतलब होता है गुड थिंकिंग। यूनोइया, इसमें देखो आप 5 वॉवल्स है इसमें, 1 2 3 4 5, ई यू ओ आई ए, पांचों वॉवल है इस वर्ड में, ठीक है। तो ये जो है सबसे दुनिया का छोटा वर्ड है जिसमें 5 के 5 वॉवल्स यूज होते हैं, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, इसका मतलब है गुड थिंकिंग। मुझे पता है ये वर्ड जो है आपके लिए नया है, बट ये चीज हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में एक ऐसा भी वर्ड है जो सबसे छोटा है और उसमें सारे 5 वॉवल्स यूज होते हैं, यूनोइया, जिसका मतलब होता है गुड थिंकिंग, अच्छी सोच। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा आर्टिकल्स। मुझे पता है आप लोगों ने 5th में भी पढ़ा हुआ है आर्टिकल्स, बट हम उसको और डीपली जानेंगे कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ है जो हमें जानना चाहिए। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3, ए, एन, द, है ना। अब ये तो हमें पता है बेटा कि एन जो है वो तुम लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता होगा, है ना। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कराती हूँ। सबसे आसान चीज़ है इसमें एन। एन के लिए वही एक ही चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है कि ये वॉवल साउंड के साथ यूज होता है। और इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि कुछ वॉवल जो है साइलेंट होते हैं, तो उनके साथ भी ये यूज होता है, ठीक है। जैसे कुछ वॉवल से बने हुए कुछ शब्द होते हैं जिसमें साइलेंट होते हैं अल्फाबेट्स, लाइक ऑनेस्ट, ऑनर। बट कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ वॉवल्स जो है आगे होंगे, बट उसके साथ हम ए का यूज करेंगे, ना कि एन का यूज करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, ये वॉवल है यू, बट इसका साउंड जो है वो वॉवल साउंड नहीं आ रहा। हमेशा ध्यान रखना, जब वॉवल साउंड आए तभी आप एन का यूज करें, अदरवाइज आप एन का यूज ना करें, ठीक है। यू दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आंख बंद करके एन लगा देंगे, नहीं, एन नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका साउंड यू आ रहा है, ना कि अ आ रहा है।
मैंने आपको पहले ही बताया था तो कि इसमें यू का साउंड क्या आता है वॉवल में, अ, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है यू का साउंड अ नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगा सकते एन, तो इसलिए मैं इसको रफ कर रही हूँ। सिर्फ मैं ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ताकि आप दोनों में से फ़र्क करना सीख जाए कि किसमें हम क्या चीज़ आए जब हम एन का यूज़ करें। ठीक है, अब आते हैं ए और द पे। तो ए और द, ए जो है वो हम जनरल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मैं एक मीटिंग में हूँ, ये नॉर्मल चीज़ हो गई। ठीक है, बट जब मैं घर में बता के आई हूँ कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे आज टाइम पे पहुँचना ही है, तो मतलब वो एक स्पेसिफिक, मैंने एक मीटिंग का अपनी फैमिली को बताया कि हाँ मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना ही जाना है, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है पहुँचना वहाँ पे, तो मेरी फैमिली को पता है। तो जब वो फ़ोन करेंगे मुझे और मुझसे पूछेंगे ये कहाँ पे, तो मैं बोलूँगी उनको, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ, जिस चीज़ के बारे में पहले से ही पता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक है, तो उस चीज़ के साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आई एम इन अ मीटिंग यूज़ नहीं करूँगी, आई एम इन द मीटिंग, मैं अपने घर वालों को ये बोलूँगी। बट अगर मैंने किसी को, अपने घर वालों को नहीं बताया होता कि मैं मीटिंग में नहीं, मीटिंग के लिए जा रही हूँ, या फिर अचानक से मीटिंग, कोई भी नॉर्मल मीटिंग होती, तो मैं उनको ये लाइन बोलती, आई एम इन अ मीटिंग। बट मैंने उस एक मीटिंग का पूरा बताया हुआ है, पता है वो मीटिंग बहुत अलग है, स्पेसिफिक थिंग्स में जाता है, तो आई एम इन द मीटिंग यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि वो मीटिंग क्या है वो मैं पहले से ही डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्लस इसमें हम ए जो है, जगह कम पड़ गई है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब है जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जब हमने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखा है। ठीक है, तो वहां पे हम लिखेंगे, मान लो मैंने कोई किताब पढ़ी है, ठीक है, और पढ़ने के बाद मैंने बोला दिस इज अ ब्रिलियंट बुक। जब हम फर्स्ट टाइम किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो हम एन का, ए का यूज़ करेंगे। ठीक, बट जब हम जानते हैं कि वो चीज़ जो है वो पहले भी हमने देखा हुआ है और एक स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, या फिर सेकंड टाइम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक वाटरमेलन खाया, आई ईट अ watermelon। The watermelon is very sweet। यहाँ पर फुल स्टॉप है बेटा, 2 लाइन है। ठीक है, एक आई ईट अ वाटरमेलन, द वाटरमेलन इज़ वेरी स्वीट। जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात किया तो ध्यान दें, यहाँ पे मैंने ए का यूज़ किया है। ठीक है,
बट जब मैं सेकेंड टाइम उसी चीज के बारे में दोबारा बात कर रही हूँ तब मैं द का यूज कर रही हूँ। तो दोनों के बीच में आप फर्क समझ गए। जब फर्स्ट टाइम हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तब हमको ए लगाना है, लेकिन जब उसी चीज के बारे में हम दूसरी बार बात कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे द का यूज कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा ए का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किन किन चीजों के साथ हम यूज करते हैं। जनरल थिंग्स के साथ ए का यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम जब किसी चीज के बारे में बात करें तब हम ए का यूज करते हैं। प्लस कॉन्सोनेंट साउंड जब आता है तब हम उससे पहले जो है ए का यूज करते हैं। ये तीन चीज ए के साथ जाता है। और ए का एन का आपको समझ में आ गया है कि एन जो है वो वॉवल साउंड के साथ आता है। अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे रहा है तो प्लीज वहां पे वॉवल का यूज एन का यूज मत करना। जब आपको वॉवल साउंड सुनाई दे तभी आप एन का यूज करना। जैसे मैंने बताया, जहां पर साइलेंट वर्ड्स आएंगे तो आपको याद रखना है कि वहां पर भी हम एन का यूज कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया यूनिवर्सिटी यू था तो वहां पर नहीं लगाना है, वहां पर ए का यूज जाएगा, एन का यूज नहीं जाएगा। आपका वो गलत हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमें द के बारे में चीजें याद रखनी पड़ती है। द का जो है एन का खत्म हो चुका है, इसलिए मैं द का यहाँ पर जगह कम होने के कारण इधर बता दे रही हूँ, ठीक है। द जो है वो एक ऐसी चीजों के साथ भी यूज करा जाता है जो दुनिया में एक ही है, उसके दूसरा कोई कॉपी नहीं है, ठीक है। जैसे द सन, द मून, ठीक है। इन सारी चीजों के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। और होली बुक्स के साथ भी हम, पवित्र ग्रंथों के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द बाइबल, द गीता। और कोई स्पेशल अगर मैं नॉर्मल एक न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ तो याद रखना कि हम वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं, बट एक स्पेसिफिक एक अच्छा नामी ग्रामी न्यूज़पेपर की बात हो रही है तो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और कोई भी दिशा के बारे में अगर हम बोलते हैं तो भी हम द का यूज़ करते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं बता सकती हूँ अगली क्लासेस में। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब जो है हमारे पास कितनी होती हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब मेन और दूसरा मेन वर्ब। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको बताऊंगी। मेन वर्ब वो होती हैं जिनको आप हिंदी में भी जानते होंगे, क्रिया, ठीक है। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी, जो भी चीज़ कुछ भी मूव कर रहा है या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको वो सारी चीज़ें किस में रखनी है, मेन वर्ब में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम मेन वर्ब में रखते हैं। रन, जैसे एक्शन, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें, और आइडियाज़, लाइक रन,
डिलाइट, थिंग, कुछ भी चीज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें मेन वर्ब में रखी जाती है, ठीक है। और फिर आती है बारी हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स वो होती है, ये जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा जो है सब्जेक्ट के साथ में आती है, बट हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है, वर्ब से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग है, इसके साथ हेल्पिंग लगाए तो मतलब ये वर्ब की सहायता करती है, हेल्प करती है। जैसे राम इज प्लेइंग अ बास्केटबॉल, ठीक है। तो प्ले जो है वो मेन वर्ब हो जाता है, इस लाइन में मेन वर्ब हो गया। जो इज है वो हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये साथ दे रहा है, हेल्प कर रहा है। जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, ऐसे ही वो वर्ब की हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया दोनों के बीच में फर्क, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब जो है उसके बिना लाइन कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और जब कॉन्टिन्यूस लाइन की जरूरत पड़ती है तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि इज ही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास। ये चीज आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रही हूं बाकी का बताने के लिए कि हमारे पास और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे एम, आर, हैज, हैव, इज, वॉज, वर, हैड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग देख सकते हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, विल, शैल, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा मुझे डीपली आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ने आपने डिफरेंस करना सीख लिया है कि ये दोनों चीज़ अपनी अपनी जगह क्या अहमियत रखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने जा रही हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसके बाद वो आपने पहले भी पढ़ चुका है, बट मैंने आपको जैसा कि शुरू में बोला कि हमें हर चीज़ सीखनी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी चीज़ों की वजह से हमसे गलती हो जाती है और हमारे एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं। तो हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे सीखने के लिए, ठीक है। अब हमारी बारी है सिंगुलर प्लूरल की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह है सिंगुलर प्लूरल। आपने बोला कि आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये सिंगुलर प्लूरल क्यों सिखा रही है, ये तो हम बहुत बार सीख चुके हैं। बट बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पैसेज आता है, पैसेज में आपको पूछा, उसमें बीच बीच में से कुछ वर्ड्स होते हैं, उसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका प्लूरल बताओ। बट तब आपको पता नहीं चलता है कि इसमें क्या, मैं IES लगाऊं या S लगाऊं या ES लगाऊं, क्या लगाऊं। आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में आके आप कुछ भी वहां पे लगा देते हैं और वो हो जाता है गलत, ठीक है। तो वो भी गलती हमसे ना हो, इसलिए मैं आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, सिंगुलर प्लूरल, जो हमें सीखना ज़रूरी है। कहाँ पर हम IES लगाएं, कहाँ पर हम ES लगाएं, ये सारी चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड V एट S। जब भी कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ खत्म होगा तब हमें क्या लगाना है, S का यूज करना है, ठीक है। जैसे डक, क, लास्ट में क्या साउंड आया, क, तो हमने डक्स किया। पेन, पेन्स, बैग, बैग्स, बुक, बुक्स। ऐसे ही सेकंड पे हम चलते हैं, एंडिंग इन S, SSS, X, SH, CH। जो भी वर्ड इन सब चीज़ों से एंड होता है उसके साथ हम ES का यूज़ करते हैं, ठीक है।
लाइक बस, बसेस, ES लगा, S आया था इसमें, S का एग्जाम्पल है ये। बॉक्स, X का एग्जाम्पल है ये, बॉक्स, बॉक्सेस, ES लगा इसमें। ड्रेस, ड्रेसेस, डबल S का एग्जाम्पल है ये। फिर है ब्रांच, ब्रांचेस, ब्रांच का CH का एग्जाम्पल है। ब्रश, ब्रशेस, SH का एग्जाम्पल है। क्लास, क्लासेस, अगेन डबल S का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर है when noun ending in F और FE, वहां पर हम VES का यूज करते हैं, ठीक है। F और FE को हटाकर हम VES का यूज करते हैं। जब भी वर्ड जो है आपका वो F या FE पे एंड होता है तो हमें F और FE को हटाकर VES का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे काफ, काफ्स, शेल्फ, शेल्व्स, वाइफ, वाइव्स, वॉल्फ, वॉल्व्स। फिर है अगला विद कॉन्सोनेंट, ठीक है, जहां पर Y से पहले कॉन्सोनेंट आया आपका, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं सिटी, तो Y जो है उसका मैंने आपको बताया था I साउंड आता है, लेकिन उससे पहले T, ट कॉन्सोनेंट साउंड आया, तो सिटी, सिटीज, कैंडी, कैंडीज, लेडी, लेडीज, ठीक है। और ये स्पेशल साउंड का है, याद रखना आप, स्पेशल वॉवल Y, और ये जो है विद वॉवल, ठीक है। Y जो है, Y से पहले अगर वॉवल दिख रहा है, A, E, I, O, U, कुछ भी आपको दिख रहा है उसके साथ में, उससे Y से पहले, तो आपको S का यूज करना है, ठीक है। तो डे, डे में देखो आप Y से पहले वॉवल आया, ठीक है, तो डे, डेज, टॉय, टॉयज, डंकी, डंकीज, ठीक है। अगला है एंडिंग विद O। जब आपका वर्ड जो है वो O पे एंड होता है तब हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, ठीक है। जैसे O जो है, O से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे मैंने पहले इससे पहले Y का बताया आपको, Y से पहले कॉन्सोनेंट आता था तो उसके साथ क्या लगाते थे हम, ऐसे ही O के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है साउंड, तो हम क्या लगा रहे, पोटैटो। O से पहले T, ट कॉन्सोनेंट है, तो पोटैटोज। हीरो, हीरोज, डोमिनो, डोमिनोज, ठीक है। फिर है विद वॉवल, जब आप देख रहे हैं O से पहले वॉवल का यूज हो रहा है, I, E, O, U, इन सब का यूज आ रहा है वहां पे प्रेजेंट ये लोग, तो वहां पर आपको S का यूज करना है, ठीक है। जैसे रेडियो, रेडियोज, वीडियो, वीडियोज। और इसके अलावा जो इंग्लिश है वो सच में बहुत फनी लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में रूल्स फॉलो ही नहीं होते। जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अलग रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रूल फॉलो ही नहीं होता है, एक बात समझ लीजिए। जैसे तीत का तुथ, हेयर का हेयर ही रह जाएगा। अब आप सोचो, अब एक वचन मान लो बाल है, तो बहुवचन बाले थोड़ी ना होगा, वो तो अलग साउंड करेगा, है ना। तो हेयर का हेयर ही रहेगा, हेयर्स नहीं होगा, ठीक है। और राइस का राइस रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि चावल को चावले नहीं कर देंगे हम, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे आपको, और आई होप आप सब लोगों ने ये चीज़ जो भी मैंने सिखाई है वो सब चीज़ आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। इसके अलावा आपको कोई चीज़ और भी चीज़ पूछना है, या जो भी चीज़ मैंने सिखाया उसके अलावा आपको मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको वो चीज़ क्लियर करूँगी। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा आज की क्लास। अगली क्लास के लिए हम फिर से मिलेंगे। बाय बच्चों।